Hello student, I am Professor Patil. Welcome all in my YouTube channel किरण मैथमेटिका। हमने स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का यूनिट 1। उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, जिसमें का फर्स्ट जो मेथड थी जनरल मेथड वो भी हमने पढ़ ली है। अभी हम सीख रहे हैं शॉर्टकट मेथड। उसमें के हमने 3 रूल पहले ही देख लिए हैं, रूल 1, 2 एंड 3। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रूल 4। रूल 4 इज, सो देखते हैं रूल 4 क्या है। इफ़ q इज इक्वल टू एक्स रेज टू m देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म 1/f ऑफ डी एक्स रेज टू m। उसको हमें क्या करना है, एफ ऑफ डी इनवर्स के फॉर्म में लिखना है। दिस इज आवर पॉलिनोमियल एफ ऑफ डी। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है। एफ ऑफ डी पॉलिनोमियल क्या होती है, nth डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल डी। सो हमें क्या करना है, 1/f ऑफ डी, इसका मतलब है एफ ऑफ डी इनवर्स, यानी दिस इज, ये हो गई पावर सीरीज। पॉलिनोमियल का इन्वर्स क्या होता है, पावर सीरीज। तो हमें क्या करना है, इस टर्म को पावर सीरीज के फॉर्म में लिखना है, यानी एफ ऑफ डी इनवर्स इंटू एक्स रेज टू एम, वेयर एम इज पॉजिटिव इंटीजर। नाउ अभी इसके फॉर्म में लिखने के बाद, यानी एफ ऑफ डी को पावर सीरीज के फॉर्म में लिखना है। और हमें पता है पावर सीरीज में इनफाइनाइट टर्म होती है, तो हमें पूरे टर्म नहीं लेने हैं, सिर्फ हमें कौन से टर्म लेने हैं, जिस ये यम तक, यानी यम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब x की जितनी पावर होगी उतने ही टर्म हमें इस पावर सीरीज के लेने हैं। सो एक्सपांड एफ ऑफ डी इनवर्स इन असेंडिंग पावर्स ऑफ डी टू द अप टू द हाइएस्ट पावर ऑफ डी इज m एंड देन ऑपरेट ऑन x रेज टू m। क्या करना है, हमें पहले क्या करना है, ये इस टर्म को पावर सीरीज के फॉर्म में लिखना है। पावर सीरीज के फॉर्म में लिखने के लिए हमें कितने टर्म लेने हैं, जितनी यम होगा, यानी x की पावर होगी उतने ही टर्म को लेना है। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने के बाद उस हर एक टर्म को x रेज टू m से मल्टीप्लाई करना है और उसको सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पावर सीरीज़ के फॉर्म में लिखने के लिए हमें 2 पावर सीरीज़ की ज़रूरत है। सो द पावर सीरीज आर 1 + z इनवर्स एंड 1 - z इनवर्स। ये 2 पावर सीरीज़ हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए लगने वाले। सो स्टेप्स देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। स्टेप्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। फर्स्ट स्टेप इज राइट एफ ऑफ डी इन असेंडिंग पावर्स ऑफ डी। क्या करना है, फर्स्ट उसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं एक। सो सपोज एफ ऑफ डी पॉलिनोमियल है हमारी d² - 2d + 5। ये पॉलिनोमियल है, तो क्या करना है, इसका हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1/f ऑफ डी फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 1/d² - 2d + 5। देन फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, एफ ऑफ डी को असेंडिंग पावर्स में लिखना है, यानी लोवेस्ट डिग्री टर्म को पहले लिखना है और उसके बाद में हाईएस्ट डिग्री टर्म को लिख देना है। सो लोवेस्ट डिग्री टर्म है 5, उसके बाद है 2 - 2d और उसके बाद आ जाएगा d²। तो क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने पॉलिनोमियल के टर्म को असेंडिंग पावर में लिख दिया। ये हो गई स्टेप 1। नाउ वी गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 इज common out lowest degree term of f of d and 1/f of d in the form of 1/1 + z। क्या करना है, फर्स्ट कॉमन आउट लोवेस्ट डिग्री टर्म। अभी इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या था ये 1/5 - 2d + d²। इसको कैसे लिखना है, अभी हमें जो लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, इस एग्जाम्पल में 5, तो उसको हमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद यानी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। सो आ जाएगा यहाँ पे 5/5 1 -
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आ जाएगा 2d प्लस माइनस हो जाएगा डी स्क्वायर, माइनस साइन भी कॉमन निकाल देंगे, सो ये आ जाएगा 2d माइनस डी स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 5, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, सो इस फॉर्म में ये आ जाएगा। ये कौन से फॉर्म में आया, 1/1 माइनस जेड, वो जेड, इसको मैंने अगर जेड लिखा तो ये कौन से फॉर्म में हो जाएगा, 1/1 माइनस जेड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में आ जाएगा ये, 1/1 माइनस जेड। यानी यहाँ पे मैं कौन सी पावर सीरीज अप्लाई कर सकती हूँ, ये सेकंड पावर सीरीज 1 माइनस जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। अभी इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। नाउ वी गो टू स्टेप 3, राइट 1/1 प्लस जेड एज दिस फॉर्म and use this power series up to the highest power of x in q। अभी इसको मैं क्या कर, हमें पता है 1/1 माइनस जेड सीरीज क्या है, 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। सो हमें इस टर्म को इस पावर सीरीज के फॉर्म में लिखना है, दैट इज़ ये आ जाएगा 1/5 इंटू 1/1 माइनस 2d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/5 एज इट इज इन द ब्रैकेट, दिस इज फर्स्ट टर्म 1 माइनस सेकंड टर्म इज जेड, यानी आ जाएगा 2d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 5, सेकंड टर्म इज जेड स्क्वायर, दैट इज ऑफ द फॉर्म 2d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर एंड कंटिन्यू। हमें कितने टर्म लेने पावर सीरीज के, जितने x की डिग्री होगी उतने ही टर्म हमें इस पावर सीरीज में लेने हैं। सो ये हो गई स्टेप 3। नाउ वी गो टू स्टेप 4। Step 4 is simplify with ascending power of d up to the highest power of x in q। क्या करना है इस स्टेप में, हमें जो पावर सीरीज मिली है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, कहाँ तक, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन q तक। उसके बाद अप्लाइंग डी स्क्वायर डी क्यूब एट्सेट्रा ऑन q, जो हमें पावर सीरीज मिलेगी उसके हर एक टर्म को x⁻m से हमें मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसके डेरिवेटिव निकालने हैं, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। अभी ये स्टेप्स हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कैसे आएगा। सो एग्जांपल इज सॉल्व d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2y इज इक्वल टू x³ माइनस 4x। दिस इज linear differential equation. It is of the form f of d y is equal to q. Here f of d is d square plus 2d plus 2 and q is x³ minus 4x। अभी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन निकालना है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके लिए हमें फर्स्ट निकालना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और उसके लिए लिखना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। This is a quadratic equation and we have a formula of finding roots of this quadratic equation. The formula is m is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, b means coefficient of m, here coefficient of m is 2, so it is minus 2 plus minus root of b square, b square means 2 square is 4, minus 4 into a means coefficient of m square, it is 1, and c means constant term, it is 2, and divided by 2a, 2 into 1 हो जाएगा 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 8 एंड 4 माइनस 8 हो जाएगा -4 अपॉन 2।
इट इज़ -2/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो जाएगा I, सो इट इज़ 2I डिवाइडेड बाय 2. दिस इज -1 प्लस माइनस I. दिस इज आवर roots of this polynomial. So these roots are complex and distinct, so we apply case 3 here to finding complementary function. So complementary function is real part is -1, so it is e raised to -x in bracket c1 cos x plus c2 sin x. This is required complementary function. Now we go to finding particular integral. The particular integral is, we have a formula of finding particular integral. The formula is 1 upon f of d into q. Here f of d is a polynomial. What is polynomial? D square plus 2d plus 2 and q is x cube minus 4x. This is a polynomial of degree 3. Now it simplify by rule 4. रूल 4 में क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या थी रूल 4 में? फर्स्ट स्टेप क्या थी रूल 4 में? राइट एफ ऑफ डी इन असेंडिंग पावर्स ऑफ डी. तो उसको हम, इस पॉलिनोमियल को हम अभी असेंडिंग पावर में लिख देते हैं. सो असेंडिंग पावर में क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर एंड इट इज़ मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस 4x. ये हो गई स्टेप 1. नाउ स्टेप 2. स्टेप 2 क्या थी? कॉमन आउट लोवेस्ट डिग्री टर्म ऑफ एफ ऑफ डी. क्या करना है अभी हमें? लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन निकालना है. तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 आउटसाइड एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2. इट इज एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस 4x. इट इज ऑफ द फॉर्म 1 upon 1 plus z form. It is, and the power series of 1 upon 1 plus z is 1 minus z plus z square minus z cube and continue. So हम इसको उस पावर सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं. 1/2 आउटसाइड क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट हियर z मीन्स क्या है हमारे पास? 2d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2. सो फर्स्ट टर्म इज 1 minus second term is z. Z means 2d plus d square upon 2. 2d plus d square upon 2. Second term is plus z square. Z square यानी 2d plus d square upon 2 square and continue. हमें सिर्फ कितने टर्म लेने हैं? जितनी दिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही टर्म हमें इस पावर सीरीज़ के लेने. सो हमने कितने टर्म लिए हैं? सिर्फ दो टर्म हमने लिए हैं. अभी उसको हम क्या करते हैं? हम और एक टर्म लिख देते हैं यहाँ पे. सो फॉर सिंप्लिसिटी तो ये क्या आ जाएगा? प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब एंड कंटिन्यू एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस 4x. अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? ये हमने कौन सी स्टेप लिखी है? स्टेप 3. स्टेप 3 क्या थी? राइट 1/1 प्लस जेड एज दिस फॉर्म एंड राइट पावर सीरीज अप टू द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन क्यू. नाउ वी गो टू स्टेप 4. स्टेप 4 क्या थी? सिंप्लीफाई इट. सो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये क्या आ जाएगा? मैं डायरेक्ट टर्म लिख देती हूँ. हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. यानी ओके हम सिंप्लीफाई करते हैं उसको. 2d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. ओके तो ये आ जाएगा 2d स्क्वायर 4d स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4d क्यूब प्लस d रेस टू 4 अपॉन 4. इसको हमने a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई किया. सेम हियर करना है हमें. ये क्या आ जाएगा? कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे हमें? a
प्लस बी क्यूब ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू क्या है वो फॉर्मूला ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab क्यूब प्लस बी क्यूब। उस फॉर्मूले से हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 2d³ हो जाएगा 8d³ प्लस ये हो जाएगा 3a², यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ फर्स्ट। हाँ 3a² भी मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 2d² इंटू d²। ओके, तो यह हो जाएगा 2² इज 4, 4 इंटू 3 12 एंड d² इंटू d² होगा d⁴। सो यहाँ पे आ जाएगा 12d⁴। नेक्स्ट टर्म क्या है 3ab³ इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू a मीन्स 2d एंड b³ मीन्स d²। सो इट इज़ 3 to the 6 d एंड इट इज़ d² क्या हो जाएगा d⁶ एंड d क्या हो जाएगा ये 6 एंड इट इज़ d यानी d⁷ प्लस 6 d⁷ एंड फाइनली d² का क्यूब हो जाएगा d⁶ एंड डिवाइडेड बाय 2³ इज 8 एंड मल्टीप्लाई बाय x³ माइनस 4x। आफ्टर अभी मैं इसका सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। यह क्या आ जाएगा 1 माइनस d² अपॉन 2। अभी हमें कौन से टर्म लिखने हैं, सिर्फ हाईएस्ट पावर ऑफ x के, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है 3 है। सो हमें इस टर्म में के सिर्फ उतने ही टर्म लेने जिनकी पावर कितनी है 3 है, और 3 के बाद के हमें निगलेक्ट कर देना, यानी d⁴ के बाद जितने भी पावर है वो सब टर्म हमें निगलेक्ट कर देना है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी हमारी x की 3 है। सो यहाँ पे मैं सिर्फ उतने टर्म लिखने वाली हूँ 3 तक के, प्लस 1/4 इंटू 4d² प्लस 4d³ माइनस 1/8 8d³ and x³ minus 4x. All terms higher power of 3 are neglected. Then this is simplify form of this series. So हमें अब क्या करना है, इस हर एक टर्म को x³ माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1 माइनस d प्लस 1/2 d² एंड x³ माइनस 4x। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, तो ये टर्म हमें मिली है। अभी इसको ये रिड्यूस हो गई ये टर्म इस फॉर्म में। अभी क्या करना है, हमें x³ माइनस 4x से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है कि 1 इंटू x³ माइनस 4x इज x³ माइनस 4x माइनस d ऑफ x³ माइनस 4x प्लस 1/2 इंटू d² ऑफ x³ माइनस 4x। d मीन्स हमें पता है, d मीन्स क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो हमें d ऑफ x³ माइनस 4x का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस 4x। फर्स्ट हम इसके डेरिवेटिव निकाल देते हैं। ये थी x³ माइनस 4x, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x² माइनस 4। सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 3 to the 6x एंड थर्ड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा d³ 6। और इसके बाद के हर एक हमें पता है d⁴ के बाद हर एक डेरिवेटिव क्या हो जाना है, हो जाने वाला है 0 हो जाने वाला है। इसके लिए हमने इस जो सीरीज़ थी उसके हाईएस्ट पावर जो 4 के बाद जो हाईएस्ट पावर थे उसको हमने निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि वो सब टर्म के आंसर क्या होने वाले थे 0 होने वाले थे। सो इट इज़ 1/2 x³ माइनस 4x, डेरिवेटिव कितना आया d फर्स्ट 3x² माइनस 4
प्लस 1/2 डी स्क्वायर कितना आया 6x। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा x³ माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, ये 2 3 जा 6 प्लस 3x। इसको मैं लिख देती हूँ इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। x³ माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस 4x प्लस 3x हो जाएगा माइनस x प्लस 4। दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ टू राइट solution of this linear differential equation. So solution is of the form, the general solution is y is equal to complementary function plus particular integral. So complementary function क्या आया था, e raised to माइनस x इंटू c1 cos x प्लस c2 sin x, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया है 1/2 इंटू x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। दिस इज रिक्वायर्ड solution. So today stop here. In next lecture we study rule 5.